हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है एंड इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टीज़। इसमें टेस्टीज़ का पेयर होता है, असेसरी डक्ट्स होती हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टीज जो हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं और स्क्रोटम में मौजूद होते हैं। स्क्रोटम इज़ अ पाउच in which testes are present. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes. जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो लो टेम्परेचर में होती है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा, और इससे कम टेम्परेचर में ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए टेस्टिस जो है थाइज़ के बिटवीन होता है और उनका जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है देन आवर बॉडीज़ इंटरनल टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप। ईच टेस्टिस ओवल होता है शेप में और उसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर्स होती है एंड विड्थ अबाउट 2 to 3 cm होती है। नेक्स्ट है टेस्टिस इज़ कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो हैं ये डेंस कवरिंग से कवर्ड होते हैं एंड ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स एंड दे आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस में 2 से 50 कंपार्टमेंट्स होते हैं लाइक दिस 1 2 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। कंपार्टमेंट्स में क्या होता है? ईच लोब्यूल कंटेंस 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। इनमें 1 से 3 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हाईली क्वाइल्ड होते हैं इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ये सवालात पूछे जाते हैं स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं, तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। अब ईच सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, एंड सर्टोलाई सेल्स। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के बाहर 2 तरह के सेल होते हैं, एक जर्म सेल्स, दूसरे सर्टोलाई सेल्स होते हैं। आगे चलते हैं, इनका फंक्शन पढ़ते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक सेल्स। जो जर्म सेल्स हैं उनमें मियोसिस होती है एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और जाके उनमें स्पर्म बनता है। जो सर्टोलाई सेल्स हैं दे प्रोवाइड नोरिशमेंट या न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। उन्हीं जर्म सेल्स को जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं वो नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो रीजन्स हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला जाता है और उनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं एंड इंटरस्टिशियल सेल्स प्लस में लेडिग सेल्स होते हैं। लेडिग सेल्स एक साइंटिस्ट था जो कि एनाटॉमिस्ट भी था और जूलॉजिस्ट भी था। उसने ये सेल्स डिस्कवर किए थे ह्यूमन एंड अदर मैमल्स के टेस्टिस में। So Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones. They are known as androgens. Leydig cells जो हैं वो testicular hormones secrete करते हैं जिनको androgens कहा जाता है। So the male sex accessory ducts include, male sex accessory ducts में क्या क्या शामिल होता है? रेटी टेस्टिस, यहाँ पर रेटी है, रेस्ट नहीं है, रेटी टेस्टिस, वेसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वैसा वेस डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का अलग अलग फंक्शन है। सो सबसे पहले सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टीज ओपन इनटू द वेसा एफ्रेंशिया। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो वेसा एफ्रेंशिया में ओपन होती हैं थ्रू रेटे टेस्टिस के द्वारा। द वेसा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टीज एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। अब वेसा एफ्रेंशिया क्या करता है? टेस्टिस को लीव करके एपिडिडाइमस में ओपन होता है। एपिडिडाइमस का फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि लोकेटेड होते हैं एपिडिडाइमस अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ईच टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में एपिडिडाइमस होते हैं।
एपिडिडाइमस लीड्स टू वेस डिफरेंस। एपिडिडाइमस फिर वेस डिफरेंस को लीड करता है, और एपिडिडाइमस का फंक्शन ये है कि वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, मैच्योरेशन होती है और ट्रांसपोर्ट होती है। दैट असेंड्स टू दी एब्डोमेन, और जो वेस डिफरेंस है वो एब्डोमेन की ओर जाती है, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप होता है वेस डिफरेंस का। इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करते हैं, एंड वो डक्ट ओपन होती है इनटू यूरेथ्रा एज द एजेक्यूलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एपिडिडाइमस है, ये लीड करेगा टुवर्ड्स दी वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस जो है ये सेमिनल वेसिकल्स को के ओर पे जाएंगे, वहाँ पे जब एजेक्यूलेशन होगी तो इस तरह से इंसेमिनेशन होगी या फिर एजेक्यूलेशन होगी। तो these ducts store and transport the sperms from the testes to the outside through urethra। इन डक्ट्स का ये काम है कि वो स्टोर भी करें, ट्रांसपोर्ट भी करें और स्पर्म को एजेक्यूलेशन में हेल्प करें। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्राम द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पीनस, और पिनस तक आता है, एंड टू दी एक्सटर्नल ओपनिंग, जो पिनस की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, और जो पिनस है वो यूरेनोजेनिटल ट्रैक्ट है, मींस यूरिन भी उसी से पास होता है और स्पर्म भी उसी से पास होती है। द पिनस, इट इज़ अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़, ये स्पेशल टिश्यूज़ का बना होता है जो हेल्प करते हैं इरेक्शन में एंड फैसिलिटेट करते हैं इंसेमिनेशन में। द एनलार्ज्ड इंड ऑफ पीनस, जो पीनस का एनलार्ज्ड टिप होता है, इंड होता है, उसको गिलेंस बोलते हैं, एंड पीनस इज कवर्ड बाय लूज फोर स्किन, फोल्ड ऑफ स्किन विच इज़ नोन एज फोर स्किन, जिसको फोर स्किन बोलते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटीज़ जिनको कट कर देती हैं, ठीक है, वो उनका अपना एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई नहीं करता, कोई करते हैं। देन मेल accessory glands include paired seminal vesicles, a prostate and a paired bulbourethral gland। जो मेल accessory glands हैं उसमें 3 तरह के glands होंगे, seminal vesicles, prostate and bulbourethral gland। अब इन glands की जो secretions होती हैं उसमें कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, उनमें सेमिनल प्लाज्मा होगा, और सेमिनल प्लाज्मा जो है वो रिच होता है इन फ्रक्टोज, शुगर होती है, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। दीज सीक्रेशंस, ये सीक्रेशंस क्या करते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन में। सो दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड द टिप ऑफ द पीनस इज नोन एज ग्लैंड्स, it is a urethra which is the common duct for sperm as well as for urine. These are the erectile tissues, and that is the bulbourethral gland, vasa deferens, and urinary bladder, and that is the ureter, that is the urinary system. Then these are the seminal vesicles, prostate gland, epididymis and testes. Thank you.